हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम राघव। तो गाइज़, आज का मेरा व्लॉग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं ना आजकल बहुत सडन बनते जा रहे हैं। क्योंकि सारे ट्रिप्स ऐसे हो रहे हैं कि भाई एक दिन पहले बताता है या फिर 1 घंटे पहले बताता है, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है आधे घंटे पहले 1 मिनट पहले भी बताता है कि हाँ चलना है। तो कुछ भी तैयारी नहीं होती, रैंडम हम उठते हैं और चल पड़ते हैं सारी चीज़ें। तो ये वही वाला ब्लॉग है कि हमें एकदम से पता चला हम उज्जैन जा रहे हैं। और उज्जैन हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मिष्टी का बर्थडे है। हम सोच रहे हैं मिष्टी का बर्थडे हम उज्जैन में सेलिब्रेट करें। और हम लोग घर से निकल चुके हैं, हम लोग निकले थे रात को ताकि हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी पहुंच जाए। और हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमें होटल्स वगैरह मिल जाए, हम लोग स्टे करें, नहाए धोएं, उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे निकले। तो बस अभी हम पहुंच गए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टी। थैंक यू तो बोल दो भाई सबको। बोलो थैंक यू। खाना तो नहीं फाइनली हम पहुंच गए बर्थडे गर्ल के साथ उज्जैन। और हमारी छुटकी भी है, चुटकू भी है, चुटकू मुझे चुटकू और मुझे चुटकू भी है। कोई जा क्यों नहीं रहा? और मैं ये आउटफिट चेक कर रही हूँ, पता नहीं क्यों कर रही हूँ। तो हम लोग जब पहुँचे थे होटल बहुत अच्छा था, अच्छा तो लेता ही है भाई, वो तो खैर अलग बात है। तो हम लोग सब अभी ड्रेस वगैरह चेंज करके हम सोएंगे क्योंकि हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। तो सारे अब तैयार हो रहे हैं कि भाई चलो चलो जल्दी जल्दी नहाए धोएं और फटाफट से रेडी हो जाए। फाइनली हम लोग रेडी हो गए, भाभी श्री और मेरा सूट एक जैसा। दीदी ने भी ग्रीन पहना है। ये जो हमारी लड़की है जिसका बर्थडे है, इसने वाइट लहंगा पहना है। इसने कहा था मुझे वाइट लहंगा चाहिए, मतलब इसने कहा था लहंगा चाहिए, लहंगा। वो दिखाओ पीछे वाली। ये भी रेडी है, मम्मी बाल काट रही है। हाँ, मेरी आवाज़ से ज़्यादा इसकी आवाज़ आ रही होगी, सब वॉइस ओवर डालना पड़ेगा क्योंकि फिर वो आ जाएगा ना। तो हम लोग निकलेंगे अब बस थोड़ी देर में। फाइनली मैंने पहन ली मैचिंग। हरा 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 तोता, हरा तोता सेम सेम। ये किसी ऐसी लगा गोली लेकर थोड़ी आई। और हम सब रेडी होके निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। और हम सोच रहे हैं हम जल्दी से जल्दी मंदिर पहुंचे ताकि हमें भीड़ ना मिले। एक्चुअली हमने वीआईपी टिकट्स वगैरह ले रखी है, लेकिन स्टिल हमें नहीं पता कि वीआईपी एंट्री वगैरह किस साइड से है। तो हमें सारी चीज़ें वहां जाके एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। इस वजह से हम थोड़ा और जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि टाइमिंग है उसका 7 to 8 समथिंग मॉर्निंग में। तो हम लोग जल्दी निकले हैं। हम पार्किंग एरिया ढूंढ रहे हैं, पार्किंग कहाँ पे करनी है अपनी गाड़ी। उसके बाद हम लोग फटाफट से निकले अपने लोकेशंस पे और एक्सप्लोर करें और महादेव से मिले। सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो यही है कि महादेव से मिलना है हमें। और फाइनली हमें कुछ पार्किंग वगैरह का मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी लंबी लाइन है, इतनी लंबी लाइन है ना, लाइन को देख के चक्कर आ रहा है कि इतनी लंबी लाइन क्यों है। मतलब क्यों तो क्या ही बोलूँ, हर मंदिर में होती है इतनी लंबी लाइन। तो फाइनली हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और हम लोग निकल चुके हैं अंदर की तरफ। अब देखते हैं कि आगे से कैसे क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो हमने अंदर एंट्री ले ली है फाइनली। और एंट्री लेने के बाद ना, मतलब आप स्टार्टिंग से ही अगर यहाँ पे देखोगे, मैंने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश करी है
कि स्टार्टिंग से इन्होंने इतना सुंदर बनाया है मंदिर, बाहर से भी इतना सुंदर है। आपको छोटी छोटी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे स्टार्टिंग में गणेश जी आपको देखने को मिलेंगे, उसके बाद साइड में त्रिशूल देखने को मिलेगा, उसके बाद आप आगे जाओगे, आप बैरिक्स भी जो लगे हुए हैं यहाँ पे सारे, इसमें शिव जी की तीसरी आँख बनी हुई है, लेकिन इसीलिए बनी हुई है ताकि कोई बदतमीज़ी ना करे, उसको वहीं पिटाई कर देते हैं फिर शिव जी। तो ये तो था जोक सपाट। और उसके बाद हम लोग लाइन में लगे हुए हैं यहाँ पे, और हम चल रहे हैं। मेरे पास प्रसाद है, बाकी बेबीज़ पकड़े हुए हैं सबने, 2 बेबी है ना हमारे इसमें, इसलिए। और मैं यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ कि बहुत सुंदर मंदिर है, अंदर से ही नहीं बाहर से भी बहुत सुंदर है। आप जब अंदर एंट्री करोगे ना तो वाइब इतनी अच्छी आती है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप कहीं आए हो। वैसे भी मैं कहीं भी मंदिर जाती हूँ ना, तो मंदिर जाके मुझे वैसे ही बहुत शांति मिलती है। आप ये देख रहे हो कितनी सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई हैं, इतने सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स बनाए हुए हैं। आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पे शिव जी के, मतलब शिव जी की जितनी चीज़ें हैं ना यहाँ पे इन्होंने दर्शाने की कोशिश करी है बाहर, बहुत सुंदर सुंदर बना के, जो मैंने फ़ोटोज़ भी अपनी इंस्टाग्राम पे डाली है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो सारी चीज़ें, अगर यहाँ पे क्लियर आपको ना दिखे, क्योंकि मेरे से जितना हो पा रहा था मैं जल्दी जल्दी उतनी वीडियो बना पा रही थी। और पता है एक चीज़ हो गई थी हमसे कि हम जिस लाइन में लगे थे, लाइन सही थी, मतलब लाइन तो ठीक ही है ये, डिब्बे की तरह पर ये लाइन नॉर्मल लोगों के लिए थी, लेकिन अच्छा हुआ कि हम इस लाइन में लगे काफ़ी टाइम तक, क्योंकि इसी लाइन के थ्रू हमने इतनी सारी चीज़ें देखी जो आसपास थी। अदरवाइज़ जो वीआईपी वाली लाइन है वो थोड़ी दूसरी साइड से है, वो हमें बाद में पता चला कि एक्चुअली हमारी लाइन ये थी नहीं, हमारी वीआईपी वाली जो लाइन है वो दूसरी तरफ है। आप बीच बीच में ये देखते रहना कि जो जितनी भी चीज़ें आ रही है, शिव जी की बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ थी, मतलब बहुत मनमोहन मूर्तियाँ थी यहाँ पे। तो हम ज़्यादा देर इस लाइन में नहीं रुके थे, मतलब काफ़ी तो हम आगे चले गए थे, अभी बहुत आगे तक चले गए थे, लेकिन जब हमें ये पता चला कि एक्चुअली में हमारी लाइन है ही नहीं, तो हम एकदम ऐसे हो गए, क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं और मम्मी भी हैं, इसी वजह से हमने थोड़ा सोचा था कि वीआईपी वाले दर्शन कर लेंगे। ऐसे एक्चुअली मैं अकेले होती या भैया वगैरह होते तो हम लोग तो दर्शन कर लेते, लेकिन जब बड़े साथ में होते हैं तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आप वीआईपी दर्शन कर लो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो इतनी देर तक लाइन में नहीं लग सकते। तो अब सुविधा दी गई है तो उसको यूज़ भी किया जा सकता है। वैसे तो मैं बहुत कम मानती हूँ इस वीआईपी वगैरह चीज़ों में। तो बहुत लंबी लाइन में लगने के बाद हमें पता चला, हम बहुत आगे तक आ चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन जब हमें पता चला तो हम इस लाइन से निकल गए। और निकलने के बाद हम बाहर की तरफ से जब गए तो हमें ये सारी जो मूर्तियाँ थी, जो बाहर की साइड है, हमें बहुत करीब से देखने को मिली। मुझे बहुत अच्छी लगी ये सारी चीज़ें, मतलब आप अगर मंदिर आ रहे हो और आपने ये चीज़ें देखी, ऑब्जर्व करी, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। इसमें माताओं की भी जो मूर्तियाँ बनी हुई थी, सच में कारीगर बहुत अच्छे हैं, कारीगरों की तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। ऑब्वियस सी बात है, मंदिर तो है सुंदर, लेकिन जिन्होंने ये बनाया है उनकी तो तारीफ़ करनी ही पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो हम अब एक्चुअली में अपनी लाइन में आ चुके हैं, जो वीआईपी वाली लाइन है। मैंने बीच की वीडियो नहीं बनाई, स्किप हो गई है वो। और उसके बाद हालतें देखो सबकी, और भीड़ देखो। तो हम लोग दर्शन करके बाहर आ गए। एक्चुअली मैं अंदर की वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई, बहुत रश था और छोटी वाली बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे अंदर की तरफ, क्योंकि गर्मी बहुत है गाइस। अगर आप लोग आ रहे हो तो सर्दियों में, वैसे भगवान के इधर आने के लिए कोई डेज़ नहीं होते, गर्मी सर्दी सब छोड़ के आना पड़ता है, लेकिन बच्चों के साथ थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो ये बाहर की चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी, क्योंकि इसके बाहर भी काफ़ी सारे मंदिर हैं जो आप देख सकते हो, साइड आजू बाजू जो बने हुए हैं। उसके बाद जो मैं आपको मूर्तियाँ स्टार्टिंग में दिखा रही थी बैरिक के अंदर से, वो मैं आपको पास से दिखाऊंगी, क्योंकि हम लोग जब एग्ज़िट करते हैं, हम लोग इसी साइड से एग्ज़िट करते हैं, तो ये सारी मूर्तियाँ आप बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हो। उसके बाद हम लोग, मतलब आप समझ ही गए हो कि हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं फाइनली। और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत पास से हो गए थे। तो अब हम जा रहे हैं घर की होटल की तरफ। कितने लगेंगे मैडम? हाँ। कितने लगेंगे? 500,000। हाँ। ये ज़्यादा है, कम करो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा तो कम करो। ये 503 सही है। हाँ, 503 सही है। 503? हाँ। 503 रुपये? ये क्या कम किया आपने? 500 तो आपने बोला ही था, 3 रुपये तो बढ़ाया है आपने। ये
फ्रिज? हाँ साथ में आप मुझे फ्रिज दे रही हो? पर फ्रिज की तो मुझे ज़रूरत नहीं है, आप बस पानी दे देना। पानी पानी के तो 2 रुपए पानी के 2 रुपये लगेंगे? हाँ मैं तुम्हारा पानी ये मेरा पानी, ये लो आपके 2 रुपये, ठीक है। ये आपके 2 रुपए वापस क्यों करे आपने? नहीं मेरे पास है वो मैं तो यहाँ तो उठा कर दिए ना 2 रुपए तो फिर पानी तो फ्री हो गया ना मेरा। मैथ्स नहीं आती आपको? स्कूल नहीं जाती हो ना आप? हाँ, क्योंकि बैग मैं तो क्योंकि आप मैडम हो, पर आपको मैथ्स तो आ नहीं रही है, मैं तो आपको कल स्कूल जाना पड़ेगा। अब आपको स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। ये लो पैसे मुझे निको दो ये बोतल हम होटल के रिसेप्शन पे टाइम पास करते हुए वेट कर रहे हैं दीदी और भैया का, क्योंकि मम्मी और भाभी की बहुत हालत ख़राब हो गई मंदिर में, तो वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। तो हमें आसपास के मंदिर और एक्सप्लोर करने थे, क्योंकि हमने कहा था कि सिर्फ एक मंदिर नहीं जाएंगे, वहाँ पे अगर जाते हैं तो आसपास काफ़ी सारे ऐसे मंदिर हैं जो आपको एक्सप्लोर करके आने चाहिए। तो हम लोग निकल पड़े हैं, और इस बार हमने गाड़ी नहीं ली, जो सबसे अच्छा डिसीजन था हमारा। ये हम आए हैं गढ़कालिका मंदिर। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे अगर आप आ रहे हो, मतलब अगर आप आसपास की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आ रहे हो, तो आप गाड़ी से मत आना। अपने आप एक रिक्शा बुक करो, वो रिक्शा वाला आपको हर जगह लेके जाएगा और वेट भी करेगा आपका। तो ये सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि गाड़ी पार्किंग करना उतरना बहुत हेडेक हो जाता है। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं मंदिर के अंदर, और काफ़ी भीड़ थी इसके अंदर भी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अंदर उज्जैन वाले में थी, महाकाल वाले में। तो लेकिन आप अगर आएँ तो आसपास के मंदिर ज़रूर एक्सप्लोर करें, क्योंकि ये बहुत अच्छा माना जाता है और ये बहुत मान्यता वाले मंदिर है। यहाँ पे आना ज़रूर। देखो माता कितनी सुंदर लग रही है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये अगर आप रात को देखोगे तो लाजवाब लगेंगे। सारे दिए एक साथ जलते हैं यहाँ पे। इसका बाहर का एरिया है जहाँ पे शिवलिंग रखे हुए हैं। शिवलिंग आपको हर जगह मिलेंगे, क्योंकि आप उज्जैन आए और शिवलिंग ना मिले मंदिरों में, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हम चलते हैं नेक्स्ट मंदिर की तरफ, है ना दीदी? ये वाले मंदिर कितने शांत शांत से है ना। बाहर से शांति लग रहा है, अंदर जाके पता चल रहा है कि नहीं, उधर भी इतनी भीड़ नहीं थी, मतलब यहाँ पे दर्शन कर सकते थे। यहाँ पे लगी दीदी मार्केट में। तो जो हमारी सेकंड लोकेशन है वो है भर्तरी गुफ़ा। इसके बारे में भी काफ़ी हमने सुना था, एक्सप्लोर, मतलब ऑब्वियसली वीडियोस वगैरह देखी थी, तो हमने कहा था यहाँ पे भी हमें जाना है। और फिर जो मेन यहाँ की चीज़ें हैं ना, वहाँ पे हमें रिक्शे वाला लेकर गया, क्योंकि टाइम हमारे पास भी ज़्यादा नहीं था। तो ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से आप प्रवेश करो। यहाँ पे भर्तरी गुफ़ा की जो धुनी लगाई जाती है वो है। सामने आपको हनुमान जी दिखेंगे। यहाँ पे आप अपना मत्था टेको, और मिष्टी तो है पापा की बेटी, तो जैसे पापा करते हैं वैसे वो करती है, लेट लेट के नमन कर रही है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे यज्ञ वगैरह के हैं, और उसके बाद गुफ़ाओं के अंदर गुफ़ाएं हैं। मतलब आप सोचो कि पहले जो ये साधु वगैरह होते थे, वो जो तपस्या वगैरह करते थे वो इन गुफ़ाओं में करते थे, आप सोच रहे हो। तो ये गुफ़ा नंबर 1 है, मतलब यहाँ पे 2-3 गुफ़ाएं हैं आई गेस। और उसके बाद हम लोग जब इसके अंदर गए, तो इसमें झुक के घुसना है आपको इसके अंदर। और इसके अंदर जब हम झुक के घुसे, मतलब अंदर सीढ़ियाँ भी इतनी खड़ी हैं, आपको एकदम से नीचे देखो आप कितना अंदर है। फिर हम अंदर की तरफ ऐसी गए, गुफाओं और में क्यों बहुत आए? अंधेरा था अंदर, बहुत ज़्यादा। कुछ भी नहीं दिख रहा। गाइस फॉलो मी। अरे कोई तो फॉलो करो मुझे। इतने अंधेरे में क्यों आते थे आप? जरूरी है आपको इतने अंधेरे में आना? क्या देखा है? अरे बाबा बैठे हैं। महाराज जी लगे से बाबा में। जय काली मैया।
खोला था। और हम जा रहे हैं गुफ़ा नंबर 2 में। और ये भी काफ़ी अंदर अंदर है, मतलब गुफ़ाओं के अंदर बहुत वो है, क्या कहते हैं, आपको अंधेरा बहुत ज़्यादा है। और आपको अपनी टॉर्च, फ़ोन की टॉर्च जलानी पड़ेगी। देखो ऐसे ना, यहाँ पे जो ये भस्म रखी हुई है, त्रिशूल्स वगैरह रखे हुए हैं, तो ऐसे यहाँ पे वो करते थे। चलो ऐसे झुके रहो। हर हर महादेव। गुफा नंबर 3 है ये, ठीक है। ये थोड़ी हवादार गुफा है। ये देखो आदिनाथ जी। खुला नहीं है, खुला नहीं है। ये है उदयनाथ जी, सत्यनाथ जी, ये कौन सा नाच है? संतोषनाथ जी, ये कौन सा नाच है? उच्चेम्बरनाथ जी, उज्जैन? उच्चेम्बे। ये है कत्थेड़ नाथ जी, मच्छेंद्रनाथ जी, गोरक्षनाथ जी। हो गया। देखो ये लिखा आगे, चलो। बाहर की तरफ आप देखोगे तो काफ़ी सारे शिवलिंग एक साथ बने हुए हैं ये पेड़ के नीचे, और ये बहुत सुंदर लग रहा है। मिष्टी फटाफट अंदर चढ़ गई थी और सारे शिवलिंग पे मत्था टेक टेक के आ रही थी, उसको अच्छा लग रहा था ये। अरे सब जगह नहीं लेटते, आ जाओ। हाँ, आ जा। हो गया। पैर लगा रही हो आप, पैर हटाओ उस पे से। हो गया, आ जाओ। देख रही हो, दिख नहीं रही मेरे को, आ जाओ अब। और ये यहाँ पे मेन भस्म है इसकी, जो आप अपने साथ लेके आ सकते हो। जैसे आप कभी बीमार पड़ जाओ, आपको कभी अनफील हो, तो फिर आप लगा सकते हो अपने, तो ये अच्छी है। मिष्टी पैर नहीं, पैर नहीं। अब हम लोग आए हैं वैभव महालक्ष्मी मंदिर, और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है और बहुत सुंदर है। जैसे कि आपको वहाँ पे शिव जी के बहुत सारे अवतार दिखे थे, यहाँ पे आपको लक्ष्मी माता की काफ़ी सारी स्मृतियाँ दिखेंगी जो बनी हुई है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि मिष्टी हमारे साथ मंदिर मंदिर जाती है ना, तो वो भी थोड़ी भक्ति भाव वाली हो गई है। अपने मत्था टेकना और ये सारी चीज़ें करना, प्रणाम करना, अब इन सब चीज़ों को वो करने लगी है, तो अच्छा लगता है। घर में भी पूजा पाठ बहुत करती है ये हमारे साथ, क्योंकि जैसे आप बच्चे को ढालोगे बच्चा वैसे ही बनेगा, जैसे आप करोगे बच्चा वैसे ही करता है, तो सेम वही चीज़ है। तो ये काफ़ी सुंदर मंदिर था। इसके बाद हम जा रहे हैं दूसरी जगह पे। यहाँ का हमारा मतलब बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है आसपास, अगर आप देखोगे तो अब हम लोग आ गए हैं श्री स्थिरमन गणेश मंदिर, और ये भी काफ़ी सुंदर और प्राचीन मंदिर माना जाता है। फोटो गणेश जी बहुत सुंदर दिख रहे हैं इस चीज़ में। मतलब आप यहाँ की जो चीज़ें देखोगे, सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना वो आजकल, पहले मैंने काफ़ी टाइम पहले देखा था ऐसे जो ऑटोमेटिकली वाले आते हैं कि ये बजना है, कि ये यहाँ पे भी था, ये बहुत अच्छा था। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। रिक्शा में बैठ के जय जगन्नाथ।
अब हम लोग निकल चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो कुछ आश्रम टाइप बता रहे थे, तो वो है महर्षि सादीपनी आश्रम। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, और ये आश्रम है। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर अंदर जाके काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली, समझने को मिली। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। पुराण, तर्क, मीमांस, कल्प, धर्मशास्त्र, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद शास्त्र, शिक्षा, आयुर्वेद प्रधान, संगीत, यज्ञ। आप भी कोई मत चलाओ, भूखा है तो प्राप्त करें। अब तुम्हारे पास तो स्नान कुंड है। चलो उतार दो। तो इसी के अंदर एक और मंदिर है, मतलब आश्रम के अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं। श्री कृष्ण विद्या मंदिर, यहाँ से कृष्ण जी ने विद्या प्राप्त की थी इस आश्रम से, मतलब ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। इस आश्रम में जो है यहाँ से विद्या ग्रहण की गई है, सारी चीज़ें हैं। और इसमें बने भी हुए हैं कैसे कैसे क्या क्या विद्याएं उन्होंने ली, जो सीखा है, ये सारे अंदर बने हुए। मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई हूँ इस चीज़ की, क्योंकि काफ़ी सारा था, बहुत बड़ा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। जो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत रोक रोक के देखना पड़ेगा अगर आपको समझना है ये चीज़। काफ़ी सुंदर था, काफ़ी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं यहाँ जाके। कृष्ण जी हैं ये हमारे। आप पहनोगे मस्ती करती है कि नहीं करती है? फिर अच्छी लड़की है। जा। मस्ती करना जरूरी है बच्चों को। आप बच्चों का बचपन छीन रहे हो, उनको थोड़ा मस्ती करने दो, खेलने तो पूर्णासन तो मनोरथ लेना नहीं है, खुद से आ जाओ। मित्राणाम नेक्स्ट हम लोग आ गए हैं मंगलनाथ मंदिर महादेव का, जो कि बोलते हैं इनको दर्शन करने के बाद आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। तो हमने इनके दर्शन बाहर से करे थे। हम सोचे थे सुबह दोबारा आएंगे इनके दर्शन करने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं सिद्धवट मंदिर, और ये शिप्रा नदी है जो शिप्रा नदी के पास पड़ता है। वहाँ पे माता पार्वती ने बरगद का पेड़ लगाया था, जो लोग वट सावित्री की पूजा करते हैं ना, उसके लिए वहाँ पे वो बहुत प्रसिद्ध पेड़ है, जिसकी लोग परिक्रमा लेते हैं पूजा करते टाइम। सिद्धेश्वर बुद्धेश्वर। ये है शिप्रा नदी जिसके पास ये मंदिर है। और हम अंदर की तरफ गए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग शिवलिंग हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। आपको हर जगह छोटे छोटे शिवलिंग मिल जाएंगे, बाहर की तरफ भी। और ये है वो वट सावित्री का पेड़ जो पंडित जी ने बाद में वीडियो बनाने के लिए मना कर दिया। दीदी कौन से हैं ये, कौन से वाले हैं? तो आज की हमारी ये लास्ट डेस्टिनेशन है काल भैरव मंदिर। ऑलमोस्ट हमने सारे मंदिर यहाँ के घूम लिए, नियर बाय जितने भी थे, और लास्ट में हम लोग आए हैं काल भैरव मंदिर, और जो कि बहुत सुंदर है। और एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि हम लोग टाइम से आ गए, क्योंकि हम लोग शायद जो थे वो लास्ट थे जिन्होंने दर्शन करा। उसके बाद भगवान के द्वार के पट बंद हो गए थे, कोई दर्शन कर नहीं पाया। तो मैं इस चीज़ में भी अपने आप को लकी समझती हूँ। और फाइनली हमने सारे मंदिर यहाँ के दर्शन कर लिए, और उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पे हम रिक्शे का वेट कर रहे हैं, अपना रिक्शे वाला जा चुका था,
फिर उसको फ़ोन करके दोबारा बुलाया गया क्योंकि हमें यहाँ पे कोई और रिक्शा मिल नहीं रहा था। हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, थोड़ी बहुत चीज़ें ली, छोटी मोटी चीज़ें अपने लिए, और उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपने होटल में। होटल के बाद हम लोग यहाँ से अब खाना खाने के लिए जा रहे हैं। मैं फाइनली नहा चुकी हूँ, नहाने जा रहे हैं। ऐसे करो। टाइम हो चुका है 5:30 और मैं 4:30 बजे उठ गई थी। मैं नहा चुकी हूँ, मैं नहा धो के जा रही हूँ और ये लोग वहाँ पे नहाएंगे। देखते हैं, मैं ही हूँ जो सबसे फास्ट हूँ। पलंग को और क्या, मैं अपना रेडी होके निकली हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नदी में नहीं नहाना था, इसलिए हम छींक देते हैं। सॉरी, कौन सी नदी में? इसलिए हम छींक देते हैं। कौन सी नदी में नहा रहे हैं हम? किशिप्रा। किसी दीदी ने भी शिप्रा पढ़ के और बोला उसमें के साइलेंट है, क्योंकि इंग्लिश में वो किशिप्रा लिखा था, हिंदी में दीदी से शिप्रा पढ़ रही थी, जबकि वो किशिप्रा ही नदी है। रामघाट पे ना, देख ले क्या बोल रही है। रामघाट पे ना इनको अंग्रेजों से नफरत है इतनी कि उन्होंने स्पेलिंग ही गलत बता दी। बताओ, आप ये बताओ मेरे को, रामघाट है वो? हाँ, रामघाट है गाइस, हम जा रहे हैं रामघाट। मैं सुबह 4:30 बजे उठी हूँ, देख रहे हो। रात को 1 बजे सोई थी, 1:30 बजे, देख रहे हो आप। देखते रहो। स्टे ट्यून। हमने लिए चाय, फिर हम जाएंगे आगे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं रामघाट, और अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रही हूँ ऊपर का, क्योंकि हम ऊपर की साइड रुके, मतलब हमने जो पार्किंग करी है वो ऊपर की साइड करी है। फिर हम लोग उतर के नीचे की तरफ जाएंगे और बाकी सब यहाँ पे स्नान करेंगे। मैं नहीं करूँगी। मेरा स्नान ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि यहाँ पे ना चेंजिंग का कहीं ऑप्शन इन लोगों ने नहीं बना रखा है, तो बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। तो पानी मैंने ऐसे ही अपने सर पे डाल लिया था, इससे ज़्यादा तो भगवान भी समझते हैं इस चीज़ को। तो मैं नेक्स्ट टाइम ना वो जो आजकल चेंजिंग वाला आ रहा है ना, अपने साथ लेके चलते हैं, चेन से खोलते हैं, उसके अंदर चेंज कर लेते हैं, मैं नेक्स्ट टाइम वो कैरी करके चलूँगी। उसके बाद मैं ज़रूर स्नान करूँगी इसमें। अभी तो मैं स्नान नहीं करी क्योंकि चेंजिंग का बहुत ज़्यादा इशू है गाइज़। मैं तो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं कर सकती, बाकी सब चेंज कर लेते हैं ऐसे ऑलमोस्ट। तो ये जो आपने मेरे फ़ोन पे पानी डाला है ना, आप ही जाओ। चल 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 चल, बैठ उधर कोने में। सर्विस भी चल रहे हैं। बैठ जा, बैठ जा। क्या टूटने भी इधर चाहिए। महाराज शिव मंदिर में भीड़ हो जाएगी, कोई सी भी नहीं गिर रही, कोई देखा गाइस, इसके नाक में लग गई।
देखो ये है श्री राम जनार्दन मंदिर और डॉगी हमारा स्वागत कर रहा है। यहाँ भी लगी है। कहाँ इतनी जल्दी है कि मंदिर ही बंद है? ये जगन्नाथ नहीं है बेटा। जगन्नाथ काली है। वहाँ पे नीचे करने। सूरज एकदम फेस पे है और द्वार बंद है अभी। जहाँ पत्थर मिले वहीं अपना घर बनाना है। निकाल कर चले दो कर दबा दबा कर। हरि हरि नारायण हरि 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 बोलो नारायण हरि नारायण नारायण हरि हरि। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं मंगलेश्वर मंदिर सुबह दोबारा आऊँगी, क्योंकि रात को हमारे दर्शन अच्छे से नहीं हो पाए थे, तो हम यहाँ पे दोबारा आए थे दर्शन करने के लिए। सुबह हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। हमें क्या पता कैसा कैसा पैसा होता है। और अब हम लोग आए हैं ऋण भुक्तेश्वर मंदिर। बोलते हैं यहाँ पे आने से आपके ऊपर जितने भी ऋण हैं, आपने जितना उधार ले रखा है, वो आपके सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे आना भी ना भूलें इस मंदिर में। ऐसे काफ़ी सारे मंदिर हैं, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हर मंदिर की अलग मान्यताएं हैं। अब हम आए हैं तिलकेश्वर मंदिर। इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है। मतलब आप यहाँ पे जितने मंदिर देखोगे ना, वो किसी न किसी वजह से बने हैं, किसी न किसी नाम से। और उस नाम की मान्यता इतनी है कि आपके ऊपर अगर ऐसी कोई चीज़ है उस नाम से, तो आप उस मंदिर में जाओ, आपकी ज़रूर हल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। कुछ भी मान लो आप उस चीज़ को। तो आप यहाँ के ऑलमोस्ट, मैं तो चाहती हूँ मैं दोबारा जाऊँ और दोबारा जितने भी सारे मंदिर मेरे रह गए हैं मैं वो करूँ। ये नाग देवता भी बहुत सुंदर लग रहे थे। पहले तो डर गए थे हम लोग, लेकिन बाद में बहुत डरना तो होता ही है नाग से, इसलिए। और यहाँ पे जो ये गणेश जी का ये जो काई जमी हुई है पूरे, इसमें ये सफाई होगी इसके बाद में। बोलते हैं इस साइड वाले गणेश जी अगर आपने देखे तो आपको उतर के दूसरे साइड वाले गणेश जी देखने भी ज़रूरी है। अब हम लास्ट आए हैं, ये गणेश जी का प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे गणेश जी 3 रूप में विद्यमान है। तो और यहाँ पे एक और मान्यता है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी ने जब सीता माता को प्यास लगी थी तो बाण मार के पानी निकाला था, तो वो चीज़ है यहाँ पे। तो बहुत सुंदर मंदिर था ये भी। विघ्नहर्ता गणेश। हमें भूली जाओ तो कह दिया कर माँ का साथ जाओ नहीं, मैं कभी भूली भी जाऊँ नहीं। आ जा बेटे। हाँ, बाण मारा था जब सीता मैया को प्यास लगी थी, जब। हाँ, पेड़ भी वही होगा फिर। कौन सा पेड़? पेड़ के नीचे तो सीता मैया। और अब फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। हमारे काफ़ी सारे मंदिर हैं जो रह गए हैं, जो हमने सोचा था एक दिन और स्टे करके हम लोग उसको भी विज़िट करेंगे, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि बच्चे छोटे हैं, सब परेशान हो रहे थे। तो हमने सोचा फिर कभी आएंगे उसके लिए। और मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाना भूल गई बीच में, खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें, बट कोई बात नहीं। अब हम घर की तरफ निकल चुके हैं, घर जाके ही दम लेंगे। और फाइनली हम लोग घर पहुंच गए। और घर पहुंच गए मैं धो रही हूँ अपने सारे कपड़े। मैंने सोचा सुबह का क्या वेट करूँ, सारे कपड़े रात को धो के सोती हूँ। तो बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे ट्यून्ड गाइस, बी हैप्पी।